बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बताएंगे कि पाकिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन तशवीशनाक होती जा रही है, लेकिन इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुक्मरान शायद गाफिल हैं। ताकत का निशानदा नहीं बल्कि इंसान को पागल कर देता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में होने वाले इलेक्शन और कलंदम कश्मीर एक्शन कमेटी के एहतजाज और मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की फ्रेंडली एक दूसरे पर लफ्ज़ों की निश्तरबाजी एक ड्रामा है। ऐसे में मुल्क की इकॉनमी सूरत हाल बुरी है। एक तरफ पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान सुलह कराने के लिए ब्रिज का किरदार कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ही इतनी नफ़रतें बढ़ाई जा रही हैं कि लो अवाम का लिए हुक्मरानों के लिए इतना गम व गुस्सा है कि जो लावा किसी वक्त भी फटा तो बड़ा नुकसान हो सकता है। बिलावल भुट्टो हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत हो या नून लीग की, एक दूसरे पर करप्शन, धांधली, चोर और फार्म 47 की हुकूमत करार दे रहे हैं। शर्जील मेमन से लेकर बिलावल भुट्टो ने नून लीग को कहा कि ये फार्म 47 की हुकूमत वार है, इनका वज़ीर आज़म और इनका वज़ीर आला चोरी के मैंडेट से आया है। नाज़रीन, चोरी के मैंडेट वाला चोरी करने वाले को कोई चौकीदार नहीं रखता, तो मुल्क का हुक्मरान किसने बना दिया? आखिर ये अवाम सवाल पूछ रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान को जेल में रखने की हिकमत अमली बना ली गई है। दोनों जमातें बज़ाहिर फ्रेंडली एक दूसरे पर करप्शन और संगीन इल्ज़ामात के निश्तर फेंक रहे हैं, लेकिन दोनों इक़्तिदार में ही बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पता है इक़्तिदार से निकले तो अरबों रुपए की मुबैना करप्शन के हिसाबात देने होंगे। मरीम नवाज साहबा ने कल पीपल्स पार्टी को ललकारा, तो आज शर्जील मेमन से लेकर बिलावल भुट्टो ने फटे चुक दिए और कहा कि जिसे अवाम ने मुस्तरद किया हो, चोरी के मैंडेट से आए, ज़ियाउल हक ने सियासत में लाया और इसी किस्म के इल्ज़ामात पंजाब हुकूमत की। कहते हैं कि हमने बड़ी तरक्की की, लाहौर में ऐसी कच्ची सड़कें हैं, ऐसी टूटे फूटे हैं जहां 2-2 दिन बारिश का पानी नहीं जाता, और ये दावे करते हैं, लोगों को झूठ सुनाते हैं। क्या मीडिया को कंट्रोल करके, अदलिया को कंट्रोल करके हक़ाइक़ बदले जा सकते हैं? नहीं। क्या ये सच नहीं कि मुल्क में 90% आबादी बुनियादी सहूलतों से महरूम है? सिर्फ अशराफिया अपने लिए 12-12 अरब के जहाज़ और बैरून मुल्क दौरों में अरबों रुपए लगा रहे हैं, और पाकिस्तान की आवाम को तालीम, सेहत और रोज़गार से महरूम किया, और चारों सूबों में इस वक्त गम गुस्सा है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी इमरान खान के लिए कोई हिकमत अमली नहीं अपना सकी, लेकिन इमरान खान को सिर्फ ये सज़ा है कि वो ताकतवर की बजाय आवाम की आवाज़ करते हैं, और आज 8 महीने हो गए हैं उन्हें बहनों से मिलने नहीं दिया गया। उसकी सेहत ख़राब हो गई। क्या आने वाले दिनों में मुल्की हालात और ख़राब होंगे? खदशा यही है। अगर इस्लामाबाद और पिंडी में बैठे लोगों ने मुल्की मुफाद में फ़ैसला ना किया तो बड़ा नुकसान होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, रियासत को या मुल्क बचाना होगा या मुस्लिम लीग नून। उन्होंने कहा उन्हें जिताया गया है। तो भाई बिलावल साहब, आप दूध पीते बच्चे नहीं। क्या 2024 में जब मुस्लिम लीग नून को पीटीआई का मैंडेट दिया गया तो उस वक़्त आपने इत्तेहाद क्यों किया? इत्तेहादी हुकूमत भी और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हो कि इसलिए अवाम के इशुओं पर बात ना हो, महंगाई पर बात ना हो, करप्शन पर बात ना हो। जिन ब्यूरोक्रेटों ने अरबों खरबों रुपए लूटे हैं, जिन सियासतदानों ने लूटे हैं या जिसने भी लूटे हैं, एहतसाब तो सिर्फ इख्तलाफ करने वालों को होता है। बाकी तो जिस दौर में जितनी करप्शन और लाकानूनीत हुई है, इसकी तारीख़ में हिस्सा नहीं मिलता। मैं यही कहूँगा, या अल्लाह खैर, बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल हो चुकी है। इसमें अशराफिया ने 25 करोड़ आवाम की जीनी ज़िंदगी इजरन कर दी है, और चंद लाख ख़ानदान मुल्क की किस्मत से खेल रहे हैं, और 25 करोड़ पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह बनने वालों पर, अल्लाह को ना मानने वालों की हुकूमत है। मुबैना तौर पर अल्लाह को तो सब मानते हैं, लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। मेरे पाकिस्तान से लेकर आलम इस्लाम तक हर तरफ एक ही सदा बुलंद हो रही है, या अल्लाह खैर। लोगों को अपने मुस्तकबिल तारीख नज़र आ रहा है, लेकिन हुक्मरान अपना अशराफिया लूटा हुआ माल बाहर भेज रहे हैं। और इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग की नूरा कुश्ती ऐसी है कि दोनों ने एक दूसरे को छोड़ना भी नहीं, लेकिन मजबूरन पैसा आवाम का लूटना है, आवाम के वोटों पर डाका मारना है, आवाम के हकूक़ पर डाका मारना है, आइन और कानून पर डाका मारना है, और इसका इल्ज़ाम भी लगाना है, लेकिन रहना साथ ही है। साथ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। और नाज़रीन, इस कशीदा फ़िज़ा के दरमियान आलमी मीडिया और खुफिया अदारों से एक और हलचल मचने वाली खबर सामने आ रही है कि अमेरिका CIA
और इसराइल का मुसाद मुश्तरका तौर पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई और इनके साहबजादे मुश्तबा आई खामनेई को तलाश करने की सरतोड़ कोशिश में मसरूफ़ हैं और इनके कास्तों का सुराग लगाया जा रहा है किसी तरीके से इन्हें मारा जाए। क्या उसके बाद पाकिस्तान की एक बहादुर फ़ौज है, लेकिन क्या फ़ौज को इस वक्त मुल्की मफाद में फ़ैसला करना चाहिए या सियासी, ये मैं फ़ौज पर ही छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरी फ़ौज है, आपकी फ़ौज है। नाज़रीन, कास्तों के ज़रिए आयतुल्लाह खामनेई का सुराग लगाया जा रहा है जो इनके हाथ से लिखे हुए बयानात पहुँचाते हैं। चीन की जानिब से ईरान को इंतहाई खुफिया हथियार देने की खबरें इसराइली मीडिया दे रहा है और सबको क्या मालूमात इस पर बात करता हूँ। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमेरिका का दौरा किया और एक तवील मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से की। और क्या मुसलमान ममालिकों को लड़ाएंगे या मुसलमान ममालिक इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे? सबसे पहले बात करते हैं अपने वतन पाकिस्तान, क्योंकि दर्द वहीं से शुरू होता है और दर्द की जो दुआ देते हैं हुक्मरान, वही दर्द की वजह है, काज ऑफ एंटी इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन पाकिस्तान में मौजूदा 5 दहाइयों से मुसल्लत हुक्मरान की बात करूँ। बलूचिस्तान सारे में कोयटा कंटोनमेंट के अलावा तकरीबन सारा कर्फ्यू ज़दा है, कोई बाहर निकल नहीं सकता। रात तो क्या, सुबह में कोई अहम से अहम अफसर, IG, चीफ सेक्रेटरी और दीगर अदारे भी सफ़र नहीं कर सकते। कश्मीर में गोलियां ही गोलियों की आवाज़ आ रही हैं, अस्पतालों में खून नज़र आ रहा है, चाहे शहरियों का हो या मेरी पाक पुलिस का। बदकिस्मती है कि हुक्मरान वैसे आ गए जिन्होंने 50 साल से इक़्तिदार पर है और कहते हैं हमें 1 साल मिले तो तकदीर बदल देंगे, लेकिन तकदीर अपने ख़ानदान की बदलते हैं और पाकिस्तान में गरीब से तर होता रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की बातें आम हैं। पंजाब में सियासी जबर, जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी, तरक्याती कामों में करप्शन, मुखालिफिन को कुचलना और झूठ बोलना और मीडिया को कंट्रोल करके अपने झूठ को सच दिखाना मामूल बन चुका है। मेरे लोग मर रहे हैं, मेरा मुल्क जल रहा है। हार्ड स्टेट की नज़रिए ने मुल्क की यकजहती का जनाजा निकाल दिया है। मेरे लोग मर रहे हैं, मेरा मुल्क जल रहा है और ये सब सियासी तमाशबीन अपने हिस्से और हुक्मरान ताकतवर अपने नशे में अंधे हैं, अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन सब में सिर्फ एक आवाज़ ऐसी है जिसने मेरे दिल की बात की। सिर्फ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को ये एहसास है कि मुल्क में मोहब्बत गोलियों से नहीं बोई जा सकती, मोहब्बत गोलियों से नहीं बोई जा सकती। किसी के दिल जीतने के लिए अपने अमाल ठीक करने होंगे। खोखर साहब ने अपने ताज़ा ट्वीट में जो बात की है वो सीधी दिल में उतरती है। इनका कहना है कि हार्ड स्टेट का नज़रिया पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है, बल्कि पहुँचा चुका है। जिस खित्ते में मुख्तलिफ कौमें ज़बानें बोलने वाले लोग बसते हों, उन्हें भेड़ बकरियों की तरह चलाना मुमकिन नहीं है। वहाँ हार्ड स्टेट नहीं चलाया करते। हम मिस्र हैं, ना चीन है, ना शुमाली कोरिया है। यहाँ रियासत सिर्फ बाहमी तामुन की बुनियाद पर चल सकती है और इसी तामुन का दूसरा नाम आइन है, कानून है। जो ख्यालात से तजावज़ करता है वो मुल्क के नुकसान का असल ज़िम्मेदार है, वो कोई भी है। आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा लहूलुहान हैं। आज़ादियाँ छीनी जा चुकी हैं, हकूक़ इंसानों से छीन चुके हैं, इलेक्शन बेमैनी हो चुके हैं और माशियत तबाह हाल है। खोखर साहब पूछते हैं कि ये फील्ड स्टेट की निशानियां नहीं हैं तो और क्या है, और ख़ुद वज़ीर दफ़ा कहते हैं ये हार्ड स्टेट है, ये हाइब्रिड निज़ाम है, दोगला निज़ाम है। जो निज़ाम ही दोगला है उसमें इंसान ओरिजिनल कैसे हो सकते हैं? ये फेल्ड स्टेट की निशानियां नहीं तो नाज़रीन आपसे पूछता हूँ और क्या है? इनके बकौल हमें हार्ड स्टेट की नहीं, एक आइनी स्टेट की ज़रूरत है जो इस्लामी कवानीन के मुताबिक और मुल्क के आइन और कवानीन के मुताबिक चलाया जाए। जो लोग कौमों के हकूक़ के ज़ामन हैं, क्योंकि हर बात का जवाब जेल या गोली नहीं, जुल्म नहीं हो सकता, जुल्म से अमन हो ही नहीं सकता। और अगर अकल को हाथ ना दिया गया तो पाकिस्तान किसी बड़े सानिया से दूर नहीं है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान का, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे, हर मुहिब्बे वतन की हिफाजत करे। और जिन्होंने दयानतदारी का, ईमानदारी का, झूठ का होल चढ़ाया, अल्लाह ताला उन्हें निस्तो नाबूद करे और पाकिस्तानियों की हिफाजत के लिए
हमें अमलन ऐसा मुसलमान बना दे जिसको अल्लाह की मदद हासिल हो। नाज़रीन, जैसे इतना कुछ काफ़ी नहीं था, अब हुकूमती वुज़रा की ज़बानों ने आग में तेल का काम शुरू कर दिया है और इस पर पीपल्स पार्टी भी आग पे तेल डाल रही है। जियो न्यूज़ के साफ़ी शबीर डार ने अपने ट्वीट में बजा तौर पर कहा है कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर वफाकी वुज़रा के बयानात पर पाबंदी लगनी चाहिए, दोनों सियासी जमातों पर लगनी चाहिए, लेकिन पाबंदी सिर्फ PTI पर है। मैं PTI का इधर स्पोक्समैन हरगिज़ नहीं हूँ, लेकिन मजलूम का साथ देने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। जिसके साथ भी जुल्म हो तो मजलूम के साथ हो जाओ, अल्लाह आपकी नेकियों में इजाफा करता है। नाज़रीन, क्योंकि आज दो वुज़रा के बयानात ने कश्मीर के मामले पर भारत के बयानिए को खुदा न खास्ता मजबूत कर दिया है। एक वज़ीर ने कश्मीर में एहतजाज करने वालों को इंडिया के साथ जोड़ दिया है। पाकिस्तान से रहने वाले पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हमारा जानो माल पाकिस्तान और पाकिस्तान की सलामती के लिए कोशिशें करने वालों के लिए कुर्बान, लेकिन ये दोगलापन और हाइब्रिड और झूठ बोलने वाले मुनाफिकों को एक्सपोज करना भी आपके सामने ज़रूरी है। जबकि दूसरे वज़ीर ने तो हद ही कर दी, यहाँ तक कह दिया कि मुजाहिरीन में वो मुजाहिदीन शामिल हैं जिन्हें माजी में जहाद के लिए तरबियत दी गई थी, जबकि ऐसी हकीकत कोई नहीं है। पाकिस्तान पुरअमन शहरी है, मुल्क है, और यहाँ दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ हमने 90,000 कुर्बानी दी है। वज़ीर की ये गैर जिम्मेदारा बयान कि मुजाहिरीन में वो मुजाहिदीन भी शामिल हैं जिन्हें माजी में जहाद की तरबियत दी गई थी, वो अब गले पड़ गए हैं। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में ये बयान दिया कि आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले इस तरह की तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके पास असला है और इनका कोई सियासी मुतालबा नहीं है, जबकि बुनियादी मसला है कि तालीम, सेहत, रोज़गार और अशराफिया की मराद बंद करने का मुतालबा है। सोचे अपने ही शहरियों के बारे में। ये ज़बान वो भी ऐसे नाजुक वक्त में जब पूरी दुनिया की नज़रें कश्मीर पर हैं और दुनिया के हालात आलमी जंग की तरफ अमेरिका और ईरान जा रहा है और पाकिस्तान उसमें सालिसी कर रहा है और अपने ही मुल्क में लगी हुई आग को पानी की बजाय पेट्रोल से बुझाने की नाकाम कोशिश कर रही है। ये गैर जिम्मेदारी आज बिलावल भुट्टो ने भी नून लीग के पर्चे उठा दिए। उन्होंने कहा ये बाप और ये वज़ीर आज़म पंजाब और वज़ीर आला पंजाब फार्म 47 जाली धांधली से आया, आज तक ये शफाफ इलेक्शन नहीं जीते। बात तो सच है, मगर बात है रज़वाई की। लेकिन बिलावल साहब, जब कश्मीर हुकूमत नहीं आई तो आपको इंसाफ नज़र आ गया। जब कत्ल गारत हो रही थी आप खामोश थे, आप इन सब में शामिल हैं। नाज़रीन, यहाँ एक वो कड़वा सच है जो मेरे ज़मीर को बुरी तरह जला रहा है। सीने में अजब सी घुटन है आजकल, वीलॉग करने को दिल नहीं करता। मुजालिम इतने हैं कि निशानदेही करूं तो ऐसा लगता है मेरी लाश ही जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में इंसानों को कीड़ों मकोड़ों की तरह मारने का माहौल बन चुका है और ये रवायत 4 सालों से ज़्यादा चल रही है। इन सियाह और तारीख सफ़ों को पलटना है कि हमने आखिर इतनी बड़ी गलतियां हुई है कि पूरा निज़ाम ही ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका है, लेकिन हाकिम वक्त शायद होश से काम नहीं ले रहे और अपने एक बोटी के लिए बकरा ज़ाया कर रहे हैं, यानी कि अपने मफाद के लिए मुल्की मफाद को नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन अलमिया ये है कि तबाही का ये सिलसिला सिर्फ आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों तक महदूद नहीं है, बल्कि रात के पिछले पहर BBC की एक खबर ने बलूचिस्तान में भी तशवीश की लहर दौड़ दी है, जहां नोशकी के को 31 जुलाई तक मुकम्मल कर्फ्यू के हवाले कर दिया गया। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान TV मीडिया आज़ाद नहीं है, वो ख़बरें सच नहीं देता, इसलिए आप तक हक़ाइक़ पहुँचाने में दुश्वारी हो रही है, क्योंकि जो हुक्मरानों की ख्वाहिश के मुताबिक बात नहीं करता उसके लिए मुश्किलात के पहाड़ खड़े कर दिए जाते हैं। झूठे मुकदमात से लेकर रोक कर धमकियाँ देना, अगवा करना, जबरी गुमशुदा करना और यहाँ तक के मार भी देना। इन ज़ालिमों के लिए इंसान एक जिसने नाहक इंसान का कत्ल किया, पूरी इंसानियत का कत्ल किया, लेकिन इन ज़ालिमों के हाथों पे तो हज़ारों बेगुनाहों के लहू का निशानात हैं। नाज़रीन, जहां नोशकी को 31 जुलाई तक मुकम्मल कर्फ्यू के हवाले कर दिया गया, अभी इस खबर का सदमा ताज़ा था कि बार खान से एक और खूनी इतला ने दिल हिला दिया। सफाक अनासर, ज़ालिम अनासर, दहशतगर्द अनासर, मुल्क दुश्मन अनासर, मेरे मुल्क को कमज़ोर करने वाले अनासर ने DSP मुरीद बुट्टी को शहीद कर दिया और 11 बेगुनाह मज़दूरों को, ओए हो बच्चों का रिज़्क़ हलाल कमाने वालों को
भी अगवा करके लापता कर दिया गया। अब जिंदा बचते हैं, अल्लाह उनको हमारी भी ज़िंदगी दे और हमारे हुक्मरानों को अवाम का मुहाफ़िज़ बनाए, ना ये कि अवाम को लूटे। नोशकी में ये कड़ी पाबंदियां मंगल की शाम से लागू की गई हैं, जो 31 जुलाई बरोज़ मंगल की रात 8 बजे तक नाफिजुल अमल रहेगी। ये था अपने घर का हाल। अब अगर पाकिस्तान की सरहदों से बाहर आलम इस्लाम की तरफ नज़रें दौड़ाएं तो वहाँ भी ख़तरे की घंटियाँ कुछ कम नहीं है, हर तरफ बुरी खबरें हैं। दी टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया अदारे CIA और इसराइल का मोसाद मुश्तरका तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को तलाश करने की ऑप्शन में हैं, मसरूफ़ हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मकसद इन्हें ख़त्म करना नहीं बल्कि ये मालूम करना है कि वो ज़िंदा है या नहीं। इन्हें ज़िंदा इंसानों से चिढ़ है और इसीलिए कब्रिस्तान को आबाद करते हैं, नामालूम जगहों पर लोगों की लाशें दफना देते हैं। कहते हैं ईमानतन दफाए ना आई थी। इनका ठिकाना क्या है, इनकी सेहत की हालत कैसी है? चूँकि खामनेई 28 फरवरी से किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करे, इसलिए दोनों अदारे मुकम्मल तौर पर इंसानी ज़राए पर इंसार कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका मकार यार मोसाद और राह की और CIA का गठजोड़ पूरी दुनिया को पता है कि ये दुनिया के इस्लामी ममालिक और जहाँ तेल और मादनियात के ज़खायर उन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, इंसानी ज़राए पर इंसार कर रहे हैं। इन कास्तों का सुराग लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो इनके हाथ से लिखे हुए पैगाम पहुँचाते हैं। अखबार के मुताबिक ईरान का पाकिस्तान इनकलाब पर भी सिर्फ 2-3 अफराद को ही खामनेई की मौजूदा असल जगह के ठिकाने का इल्म बताया जाता है, बाकी सब खुद ला इल्म है, क्योंकि उन्हें पता है आयतुल्लाह खामनेई को भी शहीद कर दिया गया था। इसी दौरान राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान आने वाले चंद हफ्तों में चीन से कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले हवाई दफाई निज़ामों की एक बड़ी खेप हासिल करने वाला है। 300 से 400 के करीब ये मिसाइल सिस्टम, जिनमें चीनी साहत QW-12 और FN-16 शामिल है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों ने हमारे अहम अदारे इस्टेब्लिशमेंट के बारे में सख्त अल्फाज कहे, सलाती लश्कर का कहा और भारत के साथ जंग के बारे में कहा, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पर मैंडेट चोरी, कातल, लूट मार के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ PTI के खिलाफ। PTI का तर्जमान नहीं, लेकिन PTI भी पाकिस्तानी है, मुस्लिम लीग नून भी पाकिस्तानी है, जमीयत उलमा इस्लाम भी पाकिस्तानी है। क्या इस मुल्क में करप्शन को बुरा समझा जाता है? नहीं। झूठ को बुरा समझा जाता नहीं। याद रख लें, झूठ फैलाकर रोशनी की उम्मीद करना अपने आप को बेवकूफ़ बनाना है। पाकिस्तान के मफाद के लिए हम सबको रिज़्क़ हलाल सच बोलना होगा। अदारों को, सरकारी इदारे हो या प्राइवेट, आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियाँ अदा ना की तो ये अपनी हिफाजत के काबिल भी नहीं रहेंगे। मैं और आप, हम सब दहशत गर्दों के रहमो करम पर पाकिस्तान को दहशत गर्दी से इंशाअल्लाह ताला पाक और करप्शन की दहशत गर्दों से भी पाक करके रहेंगे। कहा जा रहा है कुछ बड़े ब्यूरोक्रेटों को अरबों रुपए की करप्शन के सुराख लगे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ताकतवर को सजा देने का रवाज नहीं है। साइकिल चोरी जुर्म है, लेकिन मुल्क के राज चोरी और मुल्क का अरबों रुपया चोरी करने पर हुक्मरानी और अहम पोस्टों पर तैनात कर दिया जाता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।